हाँ, पहला काम तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? इससे बता। पहले तो मैं साइन कन्वेंशन थोड़ा सा बताऊं। साइन कन्वेंशन, मैंने जैसा कि साइन कन्वेंशन के बारे में क्या बताया था कि अगर तुम्हारे पास में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको तुम्हें एज अ ओरिजिन ट्रीट करना है, राइट? तो अगर ऊपर जो भी डेटा होगा उसे तुम्हें पॉजिटिव लेना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे जो भी डेटा होगा उसको तुम्हें एज अ नेगेटिव। हाँ, इतनी बातें क्लियर होंगी तुमको, राइट? सो ऊपर का डेटा पॉजिटिव हो गया, नीचे का डेटा निगेटिव। ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, एंड मैंने एक और क्या चीज बताई थी तुमको, एंड जो जी होगा वो ऑलवेज निगेटिव। ऐसा कुछ साइन कन्वेंशन मैंने फॉलो करने के लिए बोला था। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रहा होगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे एच है, राइट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे एच है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर? एच की वैल्यू क्या निगेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पर एच क्या हो जाएगा तुम्हारा? निगेटिव। ठीक है ना? जी को निगेटिव ही लेना है। और तो कोई डेटा दिख नहीं रहा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही हो चुकी है। तो पहला काम क्या करना है तुमको? टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये देखो, एक केस अलग है, चाहो जिसको तुम बी बोल सकते हो, केस है तुमको बता दिया था मैंने, जब तुमने ग्राउंड से फेंका था तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो आई थी 2u/g आई थी। तो यहाँ पर 2u/g नहीं आएगा। यहाँ पर तुम कैसे सॉल्व करोगे? जो फार्मूला मैंने तुमको इनिशियली बताया था, और वो क्या बोला था मैंने? एस इक्वल टू होना चाहिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुमको यही फार्मूला यूज करना है जब भी तुम किसी नए फार्मूले को डिराइव करोगे तो। ठीक है। और फिर इसमें तुम चेक करो कौन सा डेटा तुमको दिया हुआ है, कौन सा डेटा नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पर यू जीरो दे रखा है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और फिर साइन कन्वेंशन को फॉलो करो, तो एस मुझे नेगेटिव एच दिया हुआ है, इक्वल टू 1/2, एंड जी इज नेगेटिव पी स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से जो टी आएगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास में √2h/g का रूट। ये एक रिजल्ट आएगा जिसको तुम बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझा होगा, राइट? अब यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया होगा। तो उसके लिए क्या बोलोगे तुम? वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। तो ये कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया होगा? इसके लिए मैंने जो फार्मूला दिया था तुमको वो था v = u + at। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, v चाहिए मुझे, एंड a इज -g, एंड टाइम जो तुमने निकाल रखा है इसको ही पुट करना है, √2h/g। अब g को अंदर लेकर के जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? √2 GH। निगेटिव साइन बता रहा होगा कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, राइट? तो इसमें चाहो तुम एक लाइन लिख सकते हो, नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, राइट? तो ये ध्यान, इस फार्मूले को याद रखो। अगर किसी भी चीज को तुम ड्रॉप करते हो, ठीक है ना, किसी हाइट एच से, तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी? √2 GH। क्लियर है? इसे नोट करोगे पहले। सपोज कर मेरे पास में एक टावर ऐसे, और फिर मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था कुछ वेलोसिटी यू से, राइट? एंड ये जो टावर है इसकी हाइट मान लो तुम एच। टावर की हाइट दे रखा है मुझे एच है। तो ये ऐसे ऊपर तुमने फेंका तो ये ऐसे गया और कुछ हाइट तक गया, फिर रिटर्न आ गया ऐसे, यहाँ पर आके गिरा होगा। ठीक है ना? यही सिचुएशन कुछ होगा। मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यही है, जिसको तुम 0,0 बोल रहे हो। सेम सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट?
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर सारे डेटा को पॉजिटिव लेना है, उसके नीचे सारे डेटा को नेगेटिव लेना है। तो पहला काम क्या करना है मुझे? फर्स्ट फर्स्ट जो तुमको निकालना है वो होगा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है मेरे पास में? एस है माइनस एच यू टी प्लस हाफ ए इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, राइट? सो तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? माइनस एच इक्वल टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू, पूरे का डिवाइड बाई टू रहेगा, ठीक है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी माइनस टू एच इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और कौन सा फार्मूला होता है तुम्हारे पास में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक में जो धाराचार्य होता है। तो अगर पेयरिंग नहीं होती तो हम लोग ये यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए, राइट? इस फार्मूले का यूज करना चाहिए मुझे। क्लियर है? और यही मैं यूज करूंगा। तो अगर इस फार्मूले में पुट करोगे तो टी में क्वाड्रेटिक है, सो टी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस बी, तो ये हो जाएगा टू यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस टू यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर यू स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए इज जी एंड सी इज माइनस टू एच, तो मल्टीप्लाई कर दो टू एच से, और जो माइनस था इसको प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं तुम? टू ए मीन्स टू इंटू जी। क्लियर है यहाँ तक संपदा? यस सर। सो बेटा टी कितना मिल जाएगा? क्या टू को कॉमन ले सकते हैं हम लोग? तो टू से टू कट जाएगा ना नीचे वाला। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या बचा? यू स्क्वायर एंड यहाँ पे टू जी एच बचेगा ओनली, अपॉन जी। ये रिजल्ट आने वाला, राइट? तब इसमें से देख लेना, जो भी पॉजिटिव माइनस जो भी लेना होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे हमें समझ जाएगा। अभी के लिए ये रिजल्ट है तुम्हारा। क्लियर है ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट सर निकाल लिया हमने ऐसे। हम्म। इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं ली? क्योंकि इसमें हमने इसको इनिशियली यू से फेंका ही है छत से, समझी? तो वहां पे इसके ड्रॉप पहले किया वाले था, केस। छोड़ दिया था ऐसे ही। मतलब पहले केस में मैंने कुछ ऐसे किया था कि उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे छोड़ दिया, ठीक ना? यहाँ पे क्या किया मैंने? ऊपर फेंका, छत के ऊपर से जाके ऐसे। बात समझ रही है? दोनों केस समझ रहा होगा ना कि तुम बिल्डिंग के ऊपर से हो, टेरेस के ऊपर से एक बॉल को ऐसे जस्ट नीचे हाथ को बाहर किया और छोड़ दिया बॉल को। और दूसरा केस क्या हो सकता है? तुमने इसको ऊपर फेंका, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे जाके गिरा। वो केस ये दूसरा वाला है तुम्हारा, ये वाला, राइट? एक केस और भी तो बन सकता है। वो क्या बन सकता है तुम्हारा? मान लो कि तुम्हारे पास में अगेन ये है, क्या बोलते हैं इसको, टावर, और इसके ऊपर से तुम जा करके यहाँ से जो बॉल है इसको तुम नीचे वेलोसिटी यू से फेंको। एक केस तो ये भी हो सकता है ना कि कोई जा रहा है, तुमने उसको नीचे सीधा मार दिया था हमसे किसी हाइट एच से। तो अब इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें? व्हेन बॉल थ्रोन डाउन फ्रॉम अ टावर, डी हो जाएगा ना ये। बॉल थ्रोन डाउन फ्रॉम अ टावर। बात समझ रही ना तू अभी? तो इसमें भी तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे बताओ, क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस एच
यू भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है, तो इसके लिए इसको भी निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस यू टी। एंड जी भी निगेटिव लेना पड़ेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। सो ये बन जाएगा तुम्हारा जी टी स्क्वायर प्लस 2 UT माइनस 2H = 0। यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ये हो जाएगा -2U प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4U² माइनस 4AC, यानी कि 4AG, and C is 2H, तो मल्टीप्लाइड बाई -2H है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2A यानी कि 2G। राइट। सो यहाँ से जो टाइम मिल जाएगा तुमको ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -U प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ U² प्लस 2GH अपॉन 2G अपॉन G ओनली। तो ये रिजल्ट आएगा तुम्हारा यहाँ पर। राइट। तो तुम्हें ये फार्मूले याद नहीं करने हैं यहाँ पे, तुम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड निकालना है तो भी तुम निकाल सकते हो, V = U+AT से। ये ठीक है। आगे बढ़ो, एक दो क्वेश्चंस कर लेते सर हैं एक जिसमें सेकेंड। क्लियरिटी आ जाए। हाँ ठीक है। इसे तुमको फाइंड करना पहला। फर्स्ट वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड वन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये बताना तुमको। वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, अगर यहाँ पर बॉल को मैंने फेंक रखा है ऊपर की तरफ किसी टावर से 100 मीटर पर सेकेंड से, उस सिचुएशन में तुमको बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है। एंड टावर जो हमारे पास में है उसकी हाइट है 25 मीटर, मतलब कि तुम 25 मीटर की हाइट से फेंक रहे हो। ये अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। और 0,0 ट्रीट करना है। बेटर है कि आप कोई फार्मूला मत यूज करो, जैसे कि इस फार्मूले को यूज मत करो, सीधा यहाँ से ट्राई करो ऐसे सॉल्व करने की, क्योंकि फार्मूला मुझे याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए इस फार्मूले को यूज भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए मुझे, S = U T+½ AT², डायरेक्टली यही फार्मूला यूज करो, टाइम ऑफ फ्लाइट यहीं से मिल जाएगा। तो एस यहाँ पर तुम देख सकते हो जाएगा तुम्हारे पास में -25, एंड यू दिया है 100 × T, -1/2 G is 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 × T²। सो 2 5 जा 10 हो जाएगा। राइट। एंड 5 2 जा, एंड 5 5 जा 25, ये हो जाएगा -5 = 20T माइनस T²। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा T² -20T -5 = 0। राइट, यही मिलेगा राइट डेटा। सो अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो अगेन यूज करना पड़ेगा तुमको। हाँ, हाँ वही, X = -B प्लस -B² -4AC/2 ये रूट के अंदर में। सो यहाँ से हो जाएगा ये T = -B मीन्स 20, राइट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
20 का स्क्वायर करते हो तो तुमको मिल जाता है 400, माइनस 4a is 1 एंड c is -5, तो ये प्लस हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई 2 into a is 1, ये राइट है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। 20 + -400, और यहाँ पर 20 है। 420 तो हो जाएगा तुम्हारे पास में 420, 420/2। अब देख, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 420 है। 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 के आसपास होता है। सो जो अपने पास में 420 है, अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए, तुम्हें वो चेक करना होगा। अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए, एग्जैक्ट आंसर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन अगर यूज करते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 420 तो कितना होगा, किसी को कुछ आइडिया? 20.4 या 5 के आसपास ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। 20/5, 20.5 ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 20 ± 20 नीचे 2 है तो बेटर है 4 ले लो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो 4 ले लो अपॉन 2। तो निगेटिव तो नहीं ले सकते हो क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो मुझे प्लस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, 20 + 20.4/2। ठीक है ना। सो अगर तुम सॉल्व करते हो तो इसको कितना मिल जाएगा तुमको, 20 + 20 हो जाएगा 40.4, यानी कि 20.2, 20.2 सेकेंड। इतना आंसर आएगा तुम्हारे पास। क्लियर है ये? एंड एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, तो उसको कैसे लिख सकते हो तुम, सेकेंड। उसके लिए जो फार्मूला अपने पास में, v = u + 80, एंड u is 100 एंड g 10 लेना है, टाइम अभी तुमने निकाला 20.2, तो उसको पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 202, तो ये हो जाएगा 20102, 102 मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्स है। ठीक है ना, एग्जैक्ट यूज करोगे थोड़ा सा हो सकता है, 2-4 नंबर का फर्क आ सकता है। तो 102 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये, संपदा? यस सर। ओके। ऐसे एक और करोगे। यू तुमको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ फेंक रहे बॉल को इस बार। एंड हाइट दे रखा है 500 मीटर। हाइट कितना दिया, 500 मीटर। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगेन बताना है तुमको, टाइम टू रीच द ग्राउंड, पहला मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। एंड सेकंड वन इज, तुम बता दो मुझे, वेलोसिटी एट = 5 सेकेंड। वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड, ये बताना है तुमको। करो। एंड s इज -500 इक्वल टू u इज -20 × t - ½ g इज 10 × t²। और जब इसको तुमने सॉल्व किया संपदा, जैसे तुमने बोला, t² + 4t - 100, राइट, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये मिल जाएगा मुझे।
तो यहाँ से जो टी आएगा तुम्हारे पास में वो हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जा 16 -4 AC, तो 400 प्लस 400 अपॉन 2 टाइम्स A, 2 × 1। तो यहाँ से जो टी मिलेगा तुमको वो कितना मिल जाएगा,